गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर क्लास 10th की ओर रुख कर रहे हैं। क्लास 10th में मैंने बताया था फिजिक्स के बारे में और पहला चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट चैप्टर। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो लाइट चैप्टर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए थे लाइट। तो लाइट अब यहाँ पे नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग जो है क्लास 10th में पढ़ेंगे कि लाइट दो भाग में पढ़ेंगे लाइट को। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में हम लोग लाइट को दो भाग में पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों में अंतर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अंतर अर्थ होता है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अर्थ होता है अपवर्तन, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, लेसन 2 में पढ़ेंगे। हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में मैंने बताया था लाइट के बारे में, उसके साथ ही बताया था प्रकाश की चाल क्या होती है और प्रकाश किस प्रकार गमन करती है। आज हम लोग जानते हैं प्रकाश का माध्यम। सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग कि प्रकाश का कोई माध्यम नहीं होता है। प्रकाश का कोई माध्यम नहीं होता है। प्रकाश जब गमन करती है, जैसे कोई ये सन हुआ और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में प्रकाश पहुंचने का कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश गमन करती है। लेकिन एक चीज, प्रकाश का माध्यम नहीं होता है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि प्रकाश का माध्यम होता है कब, जब प्रकाश की चाल हो। जब प्रकाश की चाल होगी, अगर प्रकाश का वेग की बात करें, प्रकाश के वेग में माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश का वेग की बात करें, प्रकाश की चाल की बात करें, तो उसमें माध्यम होता है। इसी कारण हम लोग प्रकाश के माध्यम के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के माध्यम के आधार पर, चाल के आधार पर माध्यम को दो भाग बांट दिया गया। माध्यम क्या होता है, जो प्रकाश जब गमन करती है, प्रकाश जिसके पास गमन करेगा उसके बीच में कुछ न कुछ माध्यम होती है। जैसे अगर हम सूर्य और पृथ्वी की बात करें, तो इसके बीच में माध्यम क्या बताए, निर्वात का है। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल सेम होता है, इसलिए इसको माध्यम नहीं कह सकते। लेकिन अगर ठोस की बात करें या गैस की बात करें, तो इसमें अगर प्रकाश गमन करेगा तो यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसका जो प्रकाश की चाल होगा, ठोस और गैस का, सबका अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग माध्यम के बारे में जानना जरूरी है। तो माध्यम जानते हैं कि चाल के आधार पर माध्यम को दो भागों में बांटा गया। एक कहा गया सघन माध्यम, दूसरा को कहा गया विरल माध्यम। अब सघन समझिए। सघन क्या होता है कि जब हम एक जंगल की ओर जा रहे हैं और जंगल में जो है पूरा घना हुआ जंगल है, उस घने हुए जंगल में, घना हुआ जंगल है, तो प्रकाश जब गमन करेगा तो वहां प्रकाश पूर्ण रूप से गमन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जंगल जो है, पेड़ पौधे जो है, प्रकाश को रोक लेगा। तो सघन का अर्थ होता है घना जंगल। तो सघन माध्यम क्या होगा कि वह माध्यम जिसे प्रकाश की चाल कम होगी। अभी बताया क्या कि अगर जंगली जंगल है, पूरी जंगल है, और जंगल में क्या करता है, प्रकाश जब गमन करेगा, अगर घना जंगल है तो प्रकाश पूर्ण रूप से धरती पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जंगल के ऊपर ही यह प्रवेश करेगा। तो इसकी चाल क्या होगी, कम हो गई। तो प्रकाश की चाल जहां कम होगा वह सघन माध्यम होगा। उसकी बात करते हैं क्या, विरल माध्यम।
वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जैसे अभी बताए हम क्या, प्रकाश की चाल निर्वात में हम पहले बताए थे कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहां प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल माध्यम कहलाएगा। निर्वात के बारे में मैंने बताया है पहले ही पार्ट 2 में कि निर्वात उस जगह है को कहेंगे जहां पे हवा की मात्रा कम होती है। चलिए माध्यम दो जाने, चाल के आधार पर माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है सगर, एक विरल। दोनों के बारे में समझे। अब जानते हैं समान माध्यम, समदेशिक माध्यम और असमदेशिक माध्यम। समान, समान का अर्थ होता है सम माने होता है बराबर, और यहाँ जो है समान माध्यम में जिसका सभी जिस अगर प्रकाश की चाल जो होगा वह सभी जगह समान होगा तो उसको कहेंगे हम समान माध्यम। जिसकी सघनता यानी जिसका कह सकते हैं क्या कि प्रकाश की चाल जब समान होती है सभी जगह तो वह कहलाएगा समान माध्यम। जैसे हवा, पानी, कांच, ये तीनों में अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो तीनों का चाल जो होगा लगभग समान होगा। उसके बाद समदेशिक माध्यम। समदेशिक माने, देशिक माने हो गया दिशा, सम माने बराबर। समदेशिक माध्यम क्या होगा कि अगर माध्यम जो है प्रकाश की चाल का माध्यम दिशा पर निर्भर नहीं करे, उसमें कोई दिशा ही नहीं हो, अगर प्रकाश गमन कर रही है और कोई भी दिशा में गमन नहीं कर रही है तो उसको हम कहेंगे समदेशिक माध्यम। यहाँ परिभाषा में क्लियर किया गया है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दिशा पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात दिशा नहीं, प्रकाश की चाल का कोई दिशा नहीं हो तो कहलाएगा समदेशिक माध्यम। जैसे अगर पानी के अंदर किसी भी दिशा में प्रकाश की चाल चलेगा तो समान ही होगा उसका, वह असमान कभी भी नहीं कराएगा। अगर पानी के अंदर या समुद्र में या नदी में या तालाब में और या एक बड़ा सा टब है, टब में ही पानी है, तो उसमें अगर प्रकाश को गुजारेंगे तो उसका वह जो है समान ही दिशा में चलेगा, उसका कोई वह दिशा बदलेगा नहीं। उसके बाद कहते हैं असमदेशिक माध्यम। असमदेशिक माध्यम कहेंगे वह माध्यम है जिसमें जो है प्रकाश की चाल दिशा पर निर्भर करती है। अगर प्रकाश की चाल गमन करेगी तो दिशा के अनुसार बदल जाएगा। यहाँ परिभाषा क्लियर है कि वह माध्यम जिसमें विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की चाल असमान हो, यानी दिशा पर निर्भर कर गया। यहाँ समदेशिक में क्या हुआ कि चाल दिशा पर निर्भर किया, और अब समदेशिक माध्यम चाल जो है दिशा पर निर्भर नहीं किया, लेकिन असमदेशिक माध्यम में चाल जो है वह दिशा के माध्यम पर निर्भर करेगा। जैसा जैसा दिशा होगा वैसा उसकी चाल बदल जाएगी। जैसे क्रिस्टल की बात है, क्रिस्टल क्या है, एक ठोस पदार्थ है। क्रिस्टल क्या है, एक ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थ की बात करें और प्रकाश गमन करेगा तो इसका प्रकाश की चाल अलग हो जाएगा। एक है टर्मेलिन, तो टर्मेलिन भी एक ठोस पदार्थ ही होता है। इसमें भी प्रकाश की चाल क्या होगा, दिशा पर निर्भर करेगा। जिस दिशा में ये क्रिस्टल होगा उस दिशा में इसकी चाल निर्भर करेगा। अब जानते हैं कुछ टॉपिक जान ले, कुछ नोट्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या है कि हम बताए क्या चाल जो होती है वह विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। एक प्रकार का ये माध्यम हुआ जिस पदार्थ में हमने लिए निर्वात, जल, हवा, ग्लास, बर्फ, हीरा, ये माध्यम है एक, और इसकी चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति सेकेंड में। अगर निर्वात की बात करें तो इसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में हवा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं, पहला ही चैप्टर में, पहले ही भाग में। उसके बाद जल की बात करें तो जल में देखिए कितना है, 2.25 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड है। हवा में हो गया 2.99 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ग्लास में हो गया 1.97 इंटू 10⁵। बर्फ में है 2.29 इंटू 10⁵, और हीरा में हो गया 1.24 इंटू 10⁵। ये एक माध्यम है, अर्थात क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश की चाल क्या हो रहा है कि ये माध्यम में अलग अलग हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रकाश की चाल जो है वह प्रकाश का कोई माध्यम नहीं होता है, लेकिन अगर
अगर पदार्थ की बात करें तो सभी दिशा में, अगर चाल की बात करें तो सभी दिशा में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। किरण क्या होता है? देखिए ये सूर्य हुआ, अब जब यहां से किरण निकलेगा तो इन किरणों के बीच में, इन किरणों को के जो रास्ता दे रहा है, पथ है, इसी को हम कहेंगे किरण। यानी कि प्रकाश जिस पथ पर, यानी प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है जिस पथ पर गमन करेगा उसे कहेंगे हम किरण। चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे लैंप की प्रकाश हो, जिस रास्ते से वह गमन करेगा वह कहलाएगा किरण। किरण को हम इस लाइन से शो करते हैं। उसके बाद एक किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये सूर्य हुआ, और सूर्य से जब किरण, बहुत सारी किरण निकलती है, प्रकाश से किरण निकलेगा, इन किरणों के समूह को हम कहेंगे किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। इसके बारे में फिर से डिटेल करेंगे अगले कक्षा में, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। चलिए आते हैं होमवर्क की ओर। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है, चार के आधार पे माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ही पहले ही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समदेशिक और असमदेशिक माध्यम में क्या अंतर है। तो दोनों का डिफाइन हम लिखा चुके हैं, अंतर अपने से करना है। उसका क्वेश्चन है, क्या प्रकाश कोई माध्यम में, मैंने बताया अभी कि प्रकाश के माध्यम के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन है हाँ या ना में जवाब देना है। इसमें क्या क्वेश्चन है, क्या प्रकाश कोई माध्यम है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में प्रकाश की चाल को लिखिए। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, जल में कितना होता है, बर्फ में कितना है, गिलास में कितना है, ये चारों का चाल लिखना है। किरण क्या है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, किरण पुंज किसे कहते हैं, इनके भेद को लिखना है। तो ये सारा क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके सेंड करेंगे, और YouTube के माध्यम से हमें कमेंट करें जो और समझने में दिक्कत है, और हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।